आज बात करेंगे एपोमिक्सिस की। एपोमिक्सिस वो होता है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को या तो सुप्रेस्ड कर दिया जाता है या एब्सेंट कर दिया जाता है। सुप्रेस्ड करेंगे तो उसको कहेंगे फैक्युलेटिव एपोमिक्सिस, एब्सेंट करेंगे तो उसको कहेंगे ओब्लिगेट एपोमिक्सिस। ज़्यादातर फैक्युलेटिव जो एपोमिक्सिस है वो अपने को देखने को मिलता है। अगर अपना एम्ब्रियो जो अराइज होता है हैप्लॉइड सेल से तो उसको नॉन रिक्यूरेंट एपोमिक्सिस कहेंगे। अगर डिप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो से अराइज हो रहा है उसको कहेंगे रिक्यूरेंट एपोमिक्सिस। और जो नॉन रिक्यूरेंट इसको इसलिए कहते हैं जो हैप्लॉइड सेल से होता है क्योंकि इसमें अपने फर्दर जो प्रोजनी होती है उसको जनरेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हैप्लॉइड ही सेल होती है। डिप्लॉइड वाले को आगे अपने इसकी जो आगे संतति है प्रोजनी है उसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस की, जिसमें आता है एडवेंटेशियस एम्ब्रियोनी और गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। एडवेंटेशियस जो एम्ब्रियोनी होती है वो वेजिटेटिव सेल से डेवलप्ड होती है और गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस होता है एग सेल से डेवलप। या फिर गैमेटोफाइटिक को हम कह देते हैं कि एग सेल के अलावा जैसे एम्ब्रियो सेक होता है, कोई एम्ब्रियो सेक किसी भी सेल का उससे डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस में। वहीं एडवेंटेशियस एम्ब्रियोनी के हम एग्जांपल देखें तो न्यूक्लियर सीडलिंग जो होती है मैंगो, ऑर्किड और सिट्रस में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो ये एडवेंटेशियस एम्ब्रियोनी के कारण होती है। और वेजिटेटिव सेल जो ओव्यूल की होती है उसके द्वारा ये एम्ब्रियो से डेवलपमेंट होता है एडवेंटेशियस एम्ब्रियोनी में। रिक्यूरेंट एपोमिक्सिस जो हमने देखा उसमें क्या एक अनरिड्यूस्ड एम्ब्रियो सेक बन जाता है जो रिड्यूस नहीं होता, तो इसको हम कहते हैं एपोमियोसिस। और एपोमियोसिस जो है वो दो टाइप की होती है, एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी। एपोस्पोरी वेजिटेटिव सेल से डेवलप होगा एम्ब्रियो सेक जो डेवलप्ड होगा, डिप्लोस्पोरी में मेगास्पोर से डेवलप होगा। एपोस्पोरी में वेजिटेटिव सेल से जो एम्ब्रियो सेक डेवलप होता है वो माइटोटिक डिवीज़न के कारण होता है। और वहीं जो डिप्लोस्पोरी में होगा, डिप्लॉइड जो डेवलप होगा वो मियोसिस के कारण होगा।